औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आजकल के दिनों में देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना जो कि एक सुपर पावर है, अमेरिका और दूसरी सुपर पावर बनने की तैयारियों में है चाइना जो कि, और दोनों के दरमियान में इस वक्त टैरिफ वार बड़ी शिद्दत से जारी है और पूरी दुनिया इन दोनों मुल्कों के टैरिफ वार के अंदर पिस चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर एक टैरिफ के और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर चुकी हैं और आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 6 से 7% मार्केट्स नीचे चली गई हैं, जो कि बहुत अरसे बाद ऐसा देखने में आया है कि मार्केट्स और दुनिया की इकोनॉमी इतनी नीचे चली गई हो। और पाकिस्तान की अपनी मार्केट भी इस वजह से बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है और 3 से 4,000 पॉइंट्स सॉरी 3 से 400 एक 3 से 4,000 पॉइंट्स इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट नीचे आ चुकी है। तो अब इन दोनों की लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया को तो नुकसान हो रहा है। तो क्या आज हम इस बारे में जानते हैं कि क्या अमेरिका अपने ये टैरिफ हटाने में हटाएगा या नहीं, या चाइना इस सूरत हाल से निकलने में कामयाब होगा या नहीं। आखिर इन दोनों के लड़ाई में नुकसान किसको होने जा रहा है? क्या अमेरिका दबाव में है या चाइना दबाव में है? अमेरिका ये टैरिफ की जंग छेड़ तो चुका है, मगर क्या इस बंदूक से निकली हुई गोली को रोकना अब इसके अपने बस में है या नहीं? हम इस बारे में आज इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और चाइना क्या अपने आप को इस सारी सूरत हाल से बचा के आगे की तरफ निकल सकेगा या नहीं, इस बारे में भी हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। क्या अमेरिका जो कि सुपर पावर इस वक्त है और वो मुसलसल गिरावट का शिकार है उसकी इकोनॉमी, क्या वो अपने आप को बचा सकेगा या नहीं? या चाइना जिसकी इकोनॉमी मुसलसल ऊपर जा रही है, क्या वो अमेरिका को ओवरटेक करके अपने आप को वह सुपर पावर के तौर पर डिक्लेयर कर सकेगा या नहीं? ये इंशाअल्लाह हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे और पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा क्या चाइना दुनिया की अगली सुपर पावर है या नहीं, ये भी इस व्लॉग में आपको बताएंगे। नाजरीन, आपको पता है कि चाइना जो कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार दूसरी बार सदर बना है। पहले जब बना तो अमेरिका का 145वां सदर बना था। अब फिर उसके बाद दूसरी बार अब ये बना है तो 147वां सदर अमेरिका का दोबारा बना है। पहले भी जब ये अमेरिका का सदर बना था तो इसने चाइना के साथ एक कोल्ड वार छेड़ ली थी। जब चाइना में कोरोना वायरस आया तो इसने चाइना वायरस कहना शुरू कर दिया और चाइना को दुनिया से अलग थलग करना शुरू कर दिया और दुनिया को कहना शुरू कर दिया कि देखें, ये तो वायरस भेजते हैं, ये तो दुनिया के लिए खतरनाक ये मुल्क है, इसके साथ बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। मगर चाइना उस सूरत हाल से बाहर निकल आया और आखिरकार अमेरिका को बैकफुट पे जाना पड़ा। क्या चाइना अब भी इस सूरत हाल से बाहर निकल सकेगा या नहीं? क्या चाइना जो है वो अपने आप को संभाल सकेगा या नहीं? चाइना तो पहले से तैयार बैठा था। चाइना को इस बारे में बिल्कुल पता था कि अमेरिका ये सब कुछ करेगा। अमेरिका में जो नया सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसके इलेक्शन जीतते ही चाइना ने तैयारी शुरू कर दी थी। वैसे चाइना ने अमेरिका के इस डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर से ही तैयारी शुरू कर दी थी और अपने आप को अमेरिका के डिपेंडेंसी से हटाकर वो अपने एक्सपोर्ट्स को बाकी दुनिया तक लेके जा चुका था। पहले अमेरिका की बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स सिर्फ अमेरिका में ही जाती थी, मगर अब वो परसेंटेज कम हो चुकी है। अमेरिका में अब चाइना सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट्स का 15% अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करता है, बाकी पूरा 85% बाकी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। और चाइना इस डिपेंडेंसी को मजीद कम कर रहा है। अब जो कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं चाइना के ऊपर, तो चाइना इसका भरपूर मुकाबला कर रहा है। चाइना ने उसके रिटेलिएशन के तौर पे अमेरिका के ऊपर भी काफी टैरिफ लगा रही है, काफी टैक्स लगा रही है। अब अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के ऊपर टैक्स लगा चुके हैं। अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% टैक्स लगा दिया है और चाइना ने अमेरिका के ऊपर 125% टैक्स लगा दिया है। दोनों मुसलसल अपना टैक्स बढ़ा रहे हैं। चाइना अब ये कह रहा है कि हम 125% से ज्यादा टैक्स नहीं लगा रहे क्योंकि ये इनफ है। इस टैक्स पर अब कोई भी
तजारत जो एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी। कोई भी अमेरिका जो है वो चाइना के अंदर अपनी एक्सपोर्ट अब नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% टैक्स लगा दिया है। तो अब इन दोनों के दरमियान में ये जो टैरिफ वॉर है वो काफी हद तक आगे जा चुकी है। कोई भी स्टेप बैक लेने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका का सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहता है कि अब चाइना ने, और वो बड़े गुस्से में है, वो कहता है चाइना ने आखिर क्यों ये हम हमारे रिटेलिएट किया, हमने टैक्स लगाया, हम दुनिया की सुपर पावर हैं, हम जो चाहे करें, हमारे सामने खड़े होने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए, मगर चाइना ने आखिर क्यों हम पे ये इतना टैक्स लगाया। हमारे टैक्स के जवाब में चाइना को बिल्कुल खामोश रहना चाहिए था, मगर चाइना ने, आपको पता है कि उसके रिटेलिएशन में बहुत बड़ा टैक्स अमेरिका के ऊपर भी लगा दिया है। तो चाइना चुप रहने वालों में से नहीं था, चाइना अब खुल के सामने आ गया है। तो अब वो तो पहले ही ये चाहता था कि कोई ऐसा वक्त आए कि अमेरिका जो है वो अग्रेसिव तौर पे चाइना के ऊपर कुछ करने की कोशिश करे, तो चाइना बिल्कुल उसका अग्रेसिव अंदाज से ही जवाब दे। तो दुनिया के ऊपर जो अमेरिका की एक धाक बैठ चुकी थी, अमेरिका बिल्कुल एक सुपर पावर की तरह ट्रीट कर रहा था पूरी दुनिया को, और दुनिया पूरी उसको एक्सेप्ट कर रही थी कि ये सुपर पावर है। तो अब इस बेवकूफी की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की इस बेवकूफी की वजह से चाइना को ये मौका मिल चुका है कि उसकी उस सुपर पावर की एक जो म्याद है उसको अब खत्म कर दे। अब उसके सुपर पावर को बिल्कुल जो चैलेंज कर दे। अब वो खुद दुनिया के सामने सुपर पावर बनने के लिए सामने आ रहा है और पूरी दुनिया के साथ अपने मरासम बढ़ा रहा है। अब देखिए, चाइना ने जैसे ही देखा कि अमेरिका अब चाइनीज एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा रहा है, उसके ऊपर वो टैक्स लगा रहा है, तो चाइना ने फौरन ही अमेरिका के जो साथी ममालिक थे, जिनमें इंडिया, फिर उसके बाद जापान, फिर उसके बाद जनूबी कोरिया, अब ये वो मुल्क थे जो अमेरिका के एजेंट यहाँ पे एशिया के अंदर चाइना के खिलाफ अमेरिका के एजेंट बन के अपने आप को आगे लेके जा रहे थे। और इन ममालिक के साथ चाइना ने अपने ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए। आपको पता है कि जापान और चाइना का एक बॉर्डर डिस्प्यूट और फिर पानियों के अंदर उनकी तजारत, इसमें बहुत ज्यादा तनाज़ा सामने आ रहा है। फिर आया पिछले दिनों सालों में हमने देखा इनके दरमियान में बहुत ज्यादा लफ्जी गोलाबारी भी हुई। अब चाइना ने क्या किया, जापान जो कि अमेरिका का एक इत्तेहादी था इस एरिया के अंदर, उसको अपने साथ मिला लिया है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जनूबी कोरिया, जिसका चाइना के साथ बहुत ज्यादा इसका जनूबी कोरिया का चाइना के साथ काफी ज्यादा मसला था। अब वो चाइना ने क्या किया है कि जनूबी कोरिया को भी अपने साथ मिला लिया है और उसके साथ कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू कर दी थी। तो नाजरीन, ये सारे के सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने जिनके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, और फिर अमेरिका ने अब इन ममालिक से अपनी तजारत कम करने का इरादा किया है। तो अब चाइना जो है वो इस वक्त पूरे मूड में है कि दुनिया को अब ये बता दे कि वो असल में अमेरिका के बाद अब ये चाइना सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। और चाइना अपने ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ बेहतर कर चुका है। हर मुल्क के साथ उसकी एक्सपोर्ट्स चल रही हैं, हर मुल्क के साथ उसका ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो अमेरिका इस चीज़ से खौफजदा है। अमेरिका ये समझता है कि चाइना उसको रिप्लेस कर देगा। उसकी हर कोशिश अमेरिका की इस वक्त नाकाम जा रही है। तो चाइना इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जा दे रहा। शुक्रिया।